गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे पोलिनोम 9th क्लास के पोलिनोमियल्स के सेकंड पार्ट की। तो कोफिशिएंट इट मीन्स एनी पार्ट ऑफ ए टर्म इज मल्टीप्लाइड by the remaining part is called a coefficient of the remaining part. For example, in multinomial 7x cube plus 16 by x plus 16x square plus 2x, coefficient of x cube is 7 and coefficient of x square is 16 or coefficient of x is 2 and coefficient of 1 by x is 16. Now constant term और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ए टर्म विच इन्वॉल्व नो वेरिएबल, यानी ऐसी टर्म्स जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इट मीन्स ए टर्म विच इन्वॉल्व नो वेरिएबल इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इन पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल में 6x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16 इज ए कांस्टेंट टर्म, क्योंकि 16 में कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इस पोलिनोमियल में 16 हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म, द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल, द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। यानी कि ऐसी टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल हो और सेम ही पावर हो वो हमारी लाइक टर्म कहलाएगी, अदरवाइज अनलाइक टर्म कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं और उसमें हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स किससे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 13xy स्क्वायर प्लस 13 एंड 4x क्यूब प्लस 7xy स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पर 13xy स्क्वायर और 7xy स्क्वायर में लाइक, ये दोनों ही हमारी क्या होंगी, लाइक टर्म होंगी। आर लाइक टर्म्स बिकॉज 13 एंड 7 आर लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे 13 और 7 भी क्या है, यानी दोनों की पावर सेम है, दोनों में कोफिशिएंट सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, वेरिएबल दोनों में सेम है। तो यहाँ इसके जो कोफिशिएंट होंगे 13 और 7 वो भी हमारे लाइक टर्म्स होंगे। बट 3x स्क्वायर एंड 4x क्यूब इज नॉट ए लाइक टर्म्स। Terms of algebraic expression, the several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called the terms of the expression। यानी कि algebraic expression हम उसको कहेंगे जिसके बहुत से पार्ट को माइनस और प्लस के द्वारा अलग अलग सेपरेट किया जाता है, तो वो हमारा algebraic expression कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इज़ ए algebraic expression कंटेनिंग 3 टर्म्स। यानी कि ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर, सेकेंड टर्म माइनस 9x और थर्ड टर्म प्लस 1 ET से। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है जहाँ एक्सप्रेशन होगा हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n, वेयर जहाँ पर a0 a1 a2 an-1 एंड an हमारे सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर हैं और an की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी एंड n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। और n क्या है, हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इज़ कॉल्ड ए पोलिनोमियल, जिसे हम पोलिनोमियल कहेंगे इन x में ऑफ डिग्री n। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है जहाँ पर हमारे a1 a0 a1 a2 a3 an हमारे सभी रियल नंबर होंगे, an की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू होगी 0 के
और n हमारा कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा जो किसकी फॉर्म में होगा, पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा। और पोलिनोमियल भी किसकी फॉर्म में, इन x की फॉर्म में, ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री क्या होगी, n होगी। हेयर यहाँ पर a0 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, a1 a2 an-1 an सभी हमारे कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब x की पावर a x की पावर n-1 एंड x की पावर n के कोफिशिएंट है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल, यानी कि अगर कोई भी हमारा पोलिनोमियल गिवन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जो होगी वो उस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री होगी, जहाँ पर n की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी 0 इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो हम उसको उस पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, ये एक हमारा पोलिनोमियल गिवन है जिसमें सभी वेरिएबल की पावर हम चेक करेंगे और सभी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारी 4। तो इस पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमारी डिग्री होगी 4। एंड ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो ये हाईएस्ट पावर 2 इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की। ए पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल इन एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि अगर कोई भी पोलिनोमियल हमें गिवन है तो हम उसको वेरिएबल जो भी हमें दे रखा हो उस वेरिएबल की या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, वो उस पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि द पोलिनोमियल, कुछ पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, हम उसमें बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। जैसे 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग का मतलब घटता हुआ क्रम और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। और नेक्स्ट पोलिनोमियल है 1 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा पोलिनोमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे हमारा पोलियम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, 1 कांस्टेंट टर्म है, देन उसके बाद x की पावर 1 है, देन उसके बाद x की पावर 2 है, देन उसके बाद x की पावर 3 है, और ये हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। बट लेकिन 1 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14x क्यूब इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा कोई पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो ये भी हमारा एक पोलिनोमियल होगा। बट अगर इस कंडीशन में आपको कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप उसको कहेंगे नहीं, इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। टाइप्स, पोलिनोमियल के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ऐसा द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी की फॉर्म में होता है, जहाँ पर a और b हमारे रियल नंबर होते हैं और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है 0। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 7 इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन x, रूट 2y माइनस 6 इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन y एंड माइनस 8z इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन z। यानी कि 5x प्लस 7 हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। रूट 2y माइनस 6 ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है लेकिन y की फॉर्म में, और माइनस 8z ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है लेकिन z की फॉर्म में। यानी लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और वो किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b की फॉर्म में होता है। यानी कि वेरिएबल के साथ में कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है और एक कांस्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है? द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ द फॉर्म, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है हमारा? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हमें पोलिनोमियल गिवन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी हमारे सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, और ए की वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x, एंड 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन y, एंड z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 18 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन z। यानी कि ये x की फॉर्म में लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये z की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल आपको किसी की भी फॉर्म में मिल सकता है, a की फॉर्म में मिल सकता है, b की फॉर्म में मिल सकता है, c की फॉर्म में मिल सकता है, वेरिएबल की फॉर्म में भी मिल सकता है। वेरिएबल यानी x हमारे x हो सकते हैं, वेरिएबल की जगह हमारा a b c भी यूज हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल की फॉर्म यानी x भी हमारा वेरिएबल है, y भी हमारा वेरिएबल है, z भी हमारा वेरिएबल है, यानी ये x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये z की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो हमारा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। यानी जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा वो हमारा इस फॉर्म में होगा, जहाँ पर ए बी सी और डी की वैल्यू हमारे ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, लेकिन जो ए है हमारे फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल इन x, एंड 7y क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9 इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल इन y, एंड 8 माइनस जेड क्यूब इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल इन z। नेक्स्ट बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा इस फॉर्म में होता है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ पर ए बी सी डी और ई हमारे रियल नंबर होंगे, और ए की वैल्यू हमारी होगी नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x, एंड 3y की पावर 4 प्लस 8y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7 इज ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन y, एंड 6z4 माइनस 9z स्क्वायर प्लस 1 इज ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन z। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीरो पोलिनोमियल की। जीरो पोलिनोमियल इफ इन a नॉट x नॉट वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0 द पोलिनोमियल रिड्यूस टू 0, 0 is also taken as a polynomial called the zero polynomial, and a polynomial consisting of one terms, यानी ऐसा पोलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को कंसिस्ट करता है, नेमली 0, जो क्या कहलाती है? 0 ही कहलाती है, इज कॉल्ड ए जीरो पोलिनोमियल, तो हम उसको कहेंगे जीरो पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल्स। लेट पी एक्स एंड जी एक्स बी टू गिवन पोलिनोमियल्स। अगर पी एक्स और जी एक्स दो हमारे दिए गए पोलिनोमियल्स हैं सच दैट जहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर इक्वल होगी डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि पी एक्स की डिग्री बड़ी होगी और इक्वल होगी जी एक्स की डिग्री से, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स। अगर पी एक्स को पोलिनोमियल ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं जी ऑफ एक्स से, लेट क्यू एक्स बी द क्वेशन, तो हमें क्या मिलता है? क्यू एक्स जो क्या होता है? क्वेशंट, एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होता है। इन द जनरल वे वी हैव डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम डिविडेंट को
वैल्यू को इक्वल रखते हैं और डिवाइज़र और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, तो हमें पोलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है, जहाँ पर रिमाइंडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से, यानी कि आर रिमाइंडर की जो डिग्री है ग्रेटेस्ट डिग्री होगी जी एक्स से लेस, यानी रिमाइंडर की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल्स। ये हमारा पोलिनोमियल गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड ये हमारा जी एक्स की वैल्यू गिवन है x माइनस 2। फाइंड हमें पोलिनोमियल और 2 की वैल्यू निकालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और ये देखना है कि आप, और ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सही है बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारा पी एक्स की वैल्यू, ये जी एक्स की वैल्यू। देखो यहाँ पर हमारा x है, एक पावर है x की और यहाँ पर x की पावर 4 है। ठीक है, तो हमें x की पावर कितनी लानी है, 4 लानी है, तो x की पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे और इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से भी डिवाइड करेंगे साथ में। तो इस 3x क्यूब की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 3 इंटू एक्स, 3x क्यूब इंटू एक्स क्या होगा 3x की पावर 4, यहाँ पे माइनस है और इसका साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6x क्यूब। अब देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या करेंगे अपोजिट साइन लेंगे। यहाँ पे प्लस है नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस माइनस है तो पॉजिटिव साइन। तो 3x क्यूब 3x की पावर 4 से 3x की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4x क्यूब है, ये प्लस का 6x क्यूब है।